सिकंदर ने अंग, अवंती और गांधार तीनों के राजाओं को अपनी ओर मिला लिया है और तीनों ने आज के इस उत्सव का लाभ उठाकर पौरव राष्ट्र के समस्त अन्न भंडार भस्म कर डाले हैं। मुझे किसी भी दशा में वो तीनों राजा चाहिए, उन्हें मैं स्वयं दंड दूंगा। अब बहुत जल्द तुम भी इसी तरह खाक हो जाओगे पोरस। द्वार पर क्यों खड़े हैं महाराज पुरुषोत्तम? आप ही का महल है, भीतर आ जाइए। बताइए कैसे आना हुआ? वो हाँ, मैं ये देखने आया था कि तुम सो रही हो या नहीं। देख लिया ना, जगी हूं, कहो। वो क्या है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ लाची। अब जिसे कहने के लिए पौरवराज स्वयं इतनी रात गए यहाँ आए हैं, वो बात अवश्य ही महत्वपूर्ण होगी, तो कहिए, सुन रही हूं मैं। मेरा मतलब यह है कि मुझे ऐसा लगता है हम दोनों को युद्ध करने जाना है, या फिर आप मुझे यहाँ चुनौती देने आए हो? नहीं लाची, ये कोई युद्ध या चुनौती की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मतलब यह है कि दस्यु लोग और पौरव राष्ट्र को एक साथ हो जाना चाहिए, हमेशा के लिए, तो अच्छा रहेगा। अच्छा तो रहेगा ही, परंतु दस्यु लोग और पौरव राष्ट्र एक साथ ही है, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं। हाँ, जो तुम कह रही हो वो ठीक है, लेकिन मेरा तात्पर्य यह है कि यदि तुम्हारे और मेरे बीच एक अटूट संबंध बन जाए। अटूट संबंध यानी? अटूट यानी क्या कहना चाहते हैं? जो जैसा है ठीक है, अब इसमें बदलाव क्यों? अच्छा, नहीं, वो मुझे ऐसा लगा कि क्या लगा? बोलने तो लाची, मेरा तात्पर्य यह था कि शायद क्या? कि शायद जो मैं चाहता हूं वही तुम भी चाहती हो। क्या महाराज? ये लीजिए, और आप केवल युद्ध कीजिए, क्योंकि आप केवल युद्ध करना जानते हैं महाराज, उसी में आपकी वीरता है। किसी को कोई महत्वपूर्ण बात करना आपके वश में नहीं है। लाची, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह सकता हूं। तो कहो, मैं सुन रही हूं, और जो कुछ भी कहना है स्पष्ट कहिए और विस्तार से कहिए। बोलिए महाराज, आज तक मुझसे कोई भी बात करने के लिए तुम्हें शब्द ढूंढने नहीं पड़े, तो आज क्यों? आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा लाची। मैं तुम्हारे साथ अपना अस्तित्व जोड़ना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी?
सी बात कहने के लिए इतना समय लगा दिया। आज तुम्हारी आंखों से आंसू छलके हैं लाची, पर मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं गिरने दूंगा। वचन है मेरा। आचार्य, आप पुरु को सूचित करें। मैं उन अपराधियों के पीछे जाता हूं जिन्होंने ये सब किया है। अब वागदान की मुख्य विधि प्रारंभ होती है। उसके पश्चात वर वधू एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीवन भर साथ निभाने का वचन लेंगे। अब क्या किया उस सिकंदर ने? सिकंदर ने अंग, अवंती और गांधार तीनों के राजाओं को अपनी ओर मिला लिया है और तीनों ने आज के इस उत्सव का लाभ उठाकर पौरव राष्ट्र के समस्त अन्न भंडार भस्म कर डाले हैं। हस्ती उनके पीछे गया है। राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं पूर्व। मुझे वचन देने से पूर्व आपने अपने राष्ट्र को वचन दिया था कि आप सदैव उसकी रक्षा करोगे। हमारा राष्ट्र हमें पुकार रहा है महाराज। चलिए। देखो पुरु, सब कुछ नष्ट कर डाला सिकंदर ने।
काम को अंजाम दे दिया गया हुजूर। ये अंजाम नहीं, आगाज है क्लीटस, पोरस के खात्मे का आगाज। अब बहुत जल्द तुम भी इसी तरह खाक हो जाओगे पोरस। पुरु, अग्निकांड के पश्चात कुछ लोगों को तटकी हो जाते हुए देखा गया। उनमें अंक, अवंत और गंधार नरेश भी थे। तट को तुरंत घेर लिया जाए, नगर के सारे द्वार बंद कर दिए जाए। मुझे किसी भी दशा में वो तीनों राजा चाहिए जो इस विनाश के उत्तरदायी हैं, जिसने मेरी प्रजा को कष्ट पहुंचाया। इसने एक विदेशी के साथ हाथ मिलाकर देशद्रोह किया, उन्हें मैं स्वयं दंड दूंगा। बधाई हो सम्राट अलेक्जेंडर। आपने एक बाण से 2 लक्ष्य साधे हैं। पुरु के सिंहासन पर ही नहीं, उसके निजी जीवन पर भी लक्ष्य साधा है। गुप्तचरों से सूचना मिली है कि पुरु को अपना सगाई समारोह बीच में ही छोड़ना पड़ा इस अग्निकांड के कारण। तब तो बहुत तकलीफ हुई होगी उसे। दुश्मन की तकलीफ में जो मजा है उसका नशा ही कुछ और होता है फेस्टियन। आज रात जब पोरस वहां टूटा होगा, हम यहां जश्न के जाम टकरा रहे होंगे। जश्न की तैयारियां करो हेफेस्टियन। मैं चाहता हूं पोरस पर हमारी पहली फतह हमेशा के लिए यादगार हो।